हरे कृष्णा। मेरा नाम गोल्डी मजोका और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंडियन मजोका पर। दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूं प्राचीन वैदिक सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ। दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि हर धर्म में, हर संस्कृति में एक अलग अलग नियम रीति रिवाज बनाए गए हैं, लेकिन जो हमारी भारतीय सनातन संस्कृति है उसके जो नियम और रीति रिवाज हैं उन्हें हम आज भी फॉलो करते हैं, लेकिन हम उनका वास्तविक स्वरूप जो है वो भूल चुके हैं, पूरी तरह भूल चुके हैं। उनके जो नियम कायदे थे उनको भूल चुके हैं। हम गायत्री मंत्र बोलते हैं, लेकिन गायत्री मंत्र बोलने की विधि और नियम भूल चुके हैं। हम मंत्र जाप करते हैं, उनको जपने का नियम और विधि भूल चुके हैं। हम माला जपते हैं, गुरुमाला जपते हैं, उसको भूल चुके हैं। तो आज दोस्तों मैं आज एक इसी टॉपिक पर बात करूंगा कि हमारी भारतीय संस्कृति में हाथ जोड़ने की एक विधि बताई गई है। जब हम किसी को प्रणाम करते हैं या हम मंदिर में जाते हैं तो हम हाथ जोड़कर आंखें बंद करके खड़े हो जाते हैं। तो हाथ जोड़ने की वास्तविक विधि क्या है? दोस्तों, मुझे कहते हुए भी शर्म आती है कि उनके बच्चे, दूसरे कम्युनिटी के बच्चे पाँच टाइम आसमानी किताब पढ़ना नहीं भूलते, और किसी कम्युनिटी के बच्चे हर संडे को वो चर्च जाना नहीं भूलते, और आप लोगों को हाथ जोड़ने की सही विधि तक नहीं पता। तो आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि हमें हाथ जोड़ने की सही विधि नहीं पता, अपनी संस्कृति के बारे में नहीं पता। तो दोस्तों, आज मैं आपको हाथ जोड़ने की बिल्कुल सही और सटीक शास्त्र निर्मित विधि बताऊंगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं, और बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलेगा, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके सबसे पहले। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा, मैंने भी कई लोगों को देखा है, मंदिर में जाते हैं ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, कोई ऐसे कर लेता है, कोई हाथ जोड़ के ऐसे हो जाता है। ये हाथ जोड़ने की विधि नहीं है दोस्तों। आप लोग ये गलत तरीके से हाथ जोड़ रहे हैं, और याद रखें, गलत तरीके से उपयोग किया गया नियम हमेशा गलत ही असर डालता है, गलत ही प्रभाव डालता है। इसलिए उसकी सही सटीक विधि होना अत्यंत आवश्यक है। तो दोस्तों, आप जो इस तरह करते हो या ऐसे करके खड़े हो जाते हो, ऐसे कर लेते हो, ऐसे कर लेते हो, कई तरह की विधियां हैं, कोई ऐसे कर लेता है, ये सारी विधियां गलत हैं। दोस्तों, हाथ जब भी जोड़ा जाए, याद रखें, हाथ को इस प्रकार, सभी हमारे हाथ में जो ये पॉइंट बताए गए हैं, ये अलग अलग प्रेशर केंद्र हैं, इन्हें प्रेशर पॉइंट कहा जाता है। इन पर जब दबाव पड़ता है तो हमारे शरीर की अलग अलग स्थानों पर ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसलिए जब हम इसको अच्छी तरह ऐसे मिला लेते हैं, दोस्तों मैं एक बार ऐसे मुड़ जाता हूँ तो अब बताता हूँ, ऐसे हाथ को अच्छी तरह ऐसे मिला लेना है और उंगलियों को ऐसे करना है। और दोस्तों, हाथ जोड़ते समय यदि दो कारण है, यदि हम किसी को प्रणाम कर रहे हैं तो याद रखें, हाथ को ऐसे जोड़ें और अपने नासिका को अपने अंगुष्ठ के साथ मिलाएं, इस प्रकार होकर प्रणाम करें। ये प्रणाम करने की बिल्कुल सही विधि है। याद रखें, हाथ को सदैव अपने मुंह के सामने रखें, अपनी नासिका को अपने अंगुष्ठ के साथ मिलाएं और प्रणाम करें। ये प्रणाम करने की बिल्कुल सटीक विधि बताई गई है। और दोस्तों, दूसरी सबसे महत्वपूर्ण विधि ये है कि जब हम किसी आरती, भजन या सत्संग में जाते हैं तो उस समय भी हम हाथ जोड़ते हैं। वो विधि क्या है? दोस्तों, उस समय हाथ जोड़ने की विधि वही है, लेकिन ध्यान रखें, जो हमारी मध्यमा उंगली है, याद रखें, इन दोनों और इन अंगुष्ठ और इस उंगली को छोड़कर ये दोनों उंगली और ये होती है मध्यमा उंगली। ये मध्यमा उंगली सदैव हमारे नासिका के समान रहे, इस प्रकार वो हाथ जोड़कर आरती करने या भजन कीर्तन करने की सही विधि है। इससे हम ऐसे, कई लोग तो ऐसे भी हाथ जोड़ते हैं, ये हाथ जोड़ने की विधि सही नहीं है। हम लोग ऐसे जोड़ेंगे, हमारे इन पर दबाव पड़ेगा, हमें इन आप दबाव नहीं डालना है, हमें एक्यूप्रेशर पर दबाव डालना है। जब हम ऐसे हाथ जोड़ेंगे, अपनी मध्यमा उंगली को नासिका के समक्ष लाएंगे तो अपने आप एक्यूप्रेशर पर दबाव पड़ने लगेगा, एक्यूप्रेशर जो पॉइंट होते हैं उन पर दबाव पड़ेगा, तो हमारी हाथ जोड़ने की विधि बिल्कुल सही हो जाएगी। अब तो आशा करता हूँ कि आपको बात समझ आई होगी। अगर बात समझ नहीं आई है तो, अगर मेरी बात समझ ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करके मुझसे पूछिए जो भी बात आपको समझ ना आई है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन को उसके बाद ज़रूर दबाइएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, चैनल को जो वीडियो है उसे शेयर करना ना भूलेगा दूसरे लोगों के पास, ताकि उन्हें भी सही जानकारी प्राप्त हो सके। तो सही विधि को जानते रहिए और हमेशा जपते रहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे।